स्टार प्लस शो जादू तेरी नजर में यह सब तब शुरू हुआ जब सुनहरी डायन ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी और अंततः अपने मकसद में कामयाब हो गई। गौरी के सामने वह सच आ ही गया जिससे वह अब तक अनजान थी, उसके पति विहान का असली रूप। विहान कोई आम इंसान नहीं बल्कि दावंश था। यह खुलासा गौरी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। अब तक वह इन सब बातों को अंधविश्वास समझती आई थी, लेकिन अपनी आंखों के सामने यह सब होते देख उसका यकीन पूरी तरह से हिल गया। विहान का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपने ही कुल के दावंशों के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया था। सुनहरी डायन, जो घर में एक साधारण नौकरानी के रूप में आई थी, असल में एक बड़ी साजिश लेकर आई थी। उसने पहले संध्या को अपने वश में किया और फिर पूरे परिवार को उसकी मदद से मजबूर कर दिया। जब घरवाले गौरी को उसके सामने लाने से इनकार कर रहे थे, तब सुनहरी ने एक खतरनाक कदम उठाया। उसने संध्या को आदेश दिया कि वह अपने ऊपर केरोसिन तेल डालकर खुद को आग लगा ले। यह सुनकर पूरा परिवार दहशत में आ गया। संध्या जैसे ही पेट्रोल डालकर खुद को जलाने वाली थी, विहान को कोई और रास्ता नहीं दिखा। वह मजबूर होकर गौरी को सुनहरी के सामने लाने के लिए तैयार हो गया। वह ऊपर गया और गौरी को नीचे ले आया। गौरी जैसे ही नीचे आई तो उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, सुनहरी डायन खुद ही बोल पड़ी। उसने कहा कि जिस सच्चाई को परिवार के लोग अब तक गौरी से छिपा रहे थे, वह उसे अब खुद दिखाएगी। गौरी को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है जिसे उससे इतने समय से छिपाया जा रहा था। लेकिन जो उसने अपनी आंखों से देखा, उसने उसकी दुनिया ही बदल दी। संध्या, जो अब पूरी तरह सुनहरी के नियंत्रण में थी, उल्टे पांव दीवार पर चढ़ने लगी। यह दृश्य देखकर गौरी को यकीन ही नहीं हुआ कि यह सब सच में हो रहा है। उसने अपने पूरे जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। वह पूरी तरह शॉक में चली गई। सुनहरी डायन का खेल अब अपने अंतिम चरण में था। वह अपनी योजना को पूरा करने ही वाली थी कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे सारा खेल बिगड़ने लगा। जैसे ही सुनहरी भागने की कोशिश करने लगी, संध्या बेहोश हो गई। यह देखकर गौरी भी सदमे में आकर बेहोश हो गई। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि परिवार के बाकी लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। इधर गौरी के बेहोश होते ही विहान ने उसे होश में लाने की कोशिशें शुरू कर दी। वह जानता था कि अब सच पूरी तरह से खुल चुका था और गौरी को इसकी सच्चाई स्वीकार करनी ही होगी। लेकिन गौरी इतनी आसानी से यह सब मानने वाली नहीं थी। जब उसे होश आया तो उसकी आंखों में डर और अविश्वास साफ झलक रहा था। उसने विहान की तरफ देखा, जैसे वह उससे यह पूछ रही हो कि क्या यह सब सच है। अब गौरी को समझ में आ चुका था कि उसके चारों ओर जो कुछ भी हो रहा था, वह किसी आम समस्या का हिस्सा नहीं था। यह एक ऐसी सच्चाई थी जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली थी। वह अब तक जिस इंसान को अपना पति मानती आई थी, वही एक दावंश निकला। वह यह सोचकर कांप उठी कि उसने एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली है जिसके खून में डायनों का अंश है। विहान के चेहरे पर भी भाव बदल रहे थे। वह जानता था कि अब गौरी को इस सच से भागने का कोई मौका नहीं मिलेगा। वह अब सच्चाई से आंखें नहीं मूंद सकती थी। दूसरी ओर सुनहरी डायन अब भी अपने अगले कदम की तैयारी कर रही थी। वह चाहती थी कि गौरी पूरी तरह से यकीन कर ले कि वह अब एक सामान्य इंसान की दुनिया में नहीं, बल्कि एक अलग ही दायरे में आ चुकी है। गौरी अब तक खुद को इस स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जितना ज्यादा वह इससे बचने की कोशिश कर रही थी, उतना ही यह सच उसके सामने आता जा रहा था। संध्या अभी भी बेहोश पड़ी थी, लेकिन सुनहरी की शक्ति अब भी कम नहीं हुई थी। वह एक बार फिर अपने इरादों में कामयाब होने के लिए आगे बढ़ी। अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। गौरी को आखिरकार यह समझ में आ गया कि अब वह जितना भी चाहे, इस सच्चाई को नकार नहीं सकती। अब उसे यह तय करना था कि वह इस नए सच के साथ कैसे जिएगी। दूसरी ओर विहान अपने ही अस्तित्व से लड़ रहा था।
उसने अपने परिवार के खिलाफ जाने का फैसला किया था, लेकिन अब उसके सामने एक नई चुनौती थी, गौरी को संभालना और उसे इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए मजबूर करना। सुनहरी डायन अब भी मौके की तलाश में थी। उसने सोचा था कि गौरी इतनी आसानी से यह सब स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब वह पीछे नहीं हट सकती थी। अब देखना यह था कि गौरी इस सच्चाई को कब और कैसे पूरी तरह स्वीकार करती है और आगे की कहानी किस मोड़ पर जाती है। विहान तेजी से दौड़ता हुआ छत की ओर बढ़ा, जहां सुनहरी डायन भागने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर डायन को पकड़ लिया और उसके गले में डायनों का पट्टा डालकर उसे हवा में उठा दिया। अब तक सुनहरी खुद को बेहद शक्तिशाली दिखाने का नाटक कर रही थी, लेकिन जैसे ही दवंशराज सामने आए, उसकी सारी शक्तियां धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। वह छटपटाने लगी, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इसी बीच रिवंशी गौरी भी वहां पहुंच गई, जो अब तक इस पूरी सच्चाई से अनजान थी। जब उसने यह नजारा देखा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका अपना पति विहान, जिसे वह अब तक एक आम इंसान समझती आई थी, असल में एक दावंश निकला। उसकी नजरों के सामने उसका पति एक डायन को हवा में लटकाए खड़ा था। यह सब देखकर गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच में हो रहा है। गौरी को इस कड़वे सच का सामना करने में मुश्किल हो रही थी। जिस विहान को उसने अब तक अपनी जिंदगी माना था, वही किसी और दुनिया का प्राणी निकला। यह बात उसे अंदर तक हिला देने के लिए काफी थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसके दिमाग में एक और सवाल उठने लगा, क्या विहान अब उसकी यादें फिर से मिटाने वाला है? उसने सुना था कि एक बार विहान ने कहा था कि मेमोरी केवल तभी मिटाई जा सकती है जब वह जादू से बनाई गई हो। लेकिन यह सब कुछ तो हकीकत थी, जिसे वह अपनी आंखों से देख रही थी। इसका मतलब यह था कि यह सच हमेशा के लिए उसके साथ रहने वाला था। वह जितना भी चाहे, इस सच्चाई से भाग नहीं सकती थी। दूसरी ओर विहान अब एक बड़ी लड़ाई में फंस चुका था। उसकी अपनी पहचान खतरे में थी। वह अपने घरवालों से अलग होने वाला था। अर्जुन, हर्ष, धनुष, सबसे उसे दूर जाना था। अब सवाल यह था कि क्या वह पूर्ण रूप से दावंश बन जाएगा या फिर गौरी का प्यार उसे रोक लेगा? विहान के चेहरे पर एक संघर्ष साफ दिख रहा था। उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। वह जानता था कि अगर उसने अपने असली रूप को स्वीकार कर लिया, तो वह हमेशा के लिए अपनी पुरानी जिंदगी को खो देगा। लेकिन अगर उसने अपने दावंश अस्तित्व को छोड़ दिया, तो वह कभी पूरी ताकत हासिल नहीं कर पाएगा। गौरी अब तक इस उलझन में थी कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। वह एक तरफ अपने पति के सच को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, तो दूसरी तरफ वह यह भी देख रही थी कि विहान इस सच्चाई से खुद भी लड़ रहा था। यह उसकी लड़ाई सिर्फ खुद से नहीं थी, बल्कि उसकी किस्मत से भी थी। सुनहरी अब भी छटपटा रही थी, लेकिन उसकी शक्तियां खत्म हो चुकी थीं। अब वह कोई भी चाल नहीं चल सकती थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह विहान के हाथों इस तरह हार जाएगी। लेकिन उसकी हार से ज्यादा बड़ा सवाल यह था कि अब विहान खुद के लिए कौन सा रास्ता चुनेगा। गौरी की आंखों में आंसू थे। वह चाहती थी कि विहान वही इंसान बना रहे जिससे उसने शादी की थी। लेकिन क्या यह मुमकिन था? क्या विहान अपने दावंश अस्तित्व को छोड़ सकता था? या फिर वह अपनी असली पहचान को पूरी तरह स्वीकार कर लेगा? अब यह देखना बाकी था कि विहान अपने प्यार के लिए अपने भाग्य को बदलने की कोशिश करेगा या फिर अपनी किस्मत को अपनाकर पूर्ण दावंश बन जाएगा।